जय बोलिए परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीशाचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की 3 करोड़ महामुनि राजों की पंचकल्याणक महामहोत्सव की एक बार की बात थी। एक नगर में एक नन्हे से बालक की भक्ति की चर्चा हो रही थी। चर्चा ये थी कि देखो नन्हा सा बालक है और घंटों घंटों बैठकर प्रभु की भक्ति करता है। सबके मन में सवाल था, आखिर ऐसा क्या बोलता है जो घंटों घंटों हो जाते हैं। किसी व्यक्ति ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, बेटा आप इतनी देर तक भगवान की भक्ति करते हो, ऐसा क्या बोलते हो। उस बच्चे ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, मैं भगवान से एक ही बात कहता हूं कि भगवान जीवन भर मैं देव शास्त्र गुरु की आज्ञा में रहूं। मैं घंटों घंटों एक ही प्रार्थना करता हूं। मेरी माँ ने सिखाया, आज्ञा शब्द में अ से लेकर ज्ञ तक सभी स्वर व्यंजन आ जाते हैं। मैं भगवान से कहता हूं कि भगवान मैं आपकी आज्ञा में हूं, आपको अपने लिए जैसी स्तुति बनानी है वैसी स्तुति अपने लिए बना लीजिए। एक उदाहरण है आपके सामने, आचार्य भगवान विराजमान है। बलुंदा का उदाहरण है संघ सारथी अजित जी कासलीवाल, जहां की जन्मभूमि है उनकी, और उन्होंने पंचकल्याणक महामहोत्सव कराया था आचार्य भगवान के सानिध्य में। तो आदिवासी समाज ने भी पूरा का पूरा लाभ लिया था। 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, और वहां की भूमि मरुस्थल, बहुत तेज गर्मी पड़ती है, खारा पानी। वहां के आदिवासी समाज के लोग आए आचार्य भगवान के चरणों में और हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे कि हे भगवान, आप बहुत बड़े आचार्य हो, बहुत बड़े गुरु हो, कम से कम शाम तक एक बार पानी तो ले लीजिए। गुरुदेव ने कहा, हम कितने भी बड़े हैं लेकिन हम प्रभु महावीर की आज्ञा में जीते हैं, हम मूलाचार की आज्ञा में जीते हैं। हमारे शास्त्रों में हमारे प्रभु की आज्ञा है कि दिगंबर संत 24 घंटे में एक बार 32 अंतराय और 44 दोषों को टालकर आहारचर्या करते हैं। गजब का समर्पण और भक्ति आचार्य भगवान के जीवन में हमने देखी है। गुरु के प्रति कितनी भक्ति है। हम जब माताजी लोग संघ से पृथक थे और कभी कभी स्वाध्याय करते मिलकर, तो हमेशा एक बात कहते थे कि आचार्य भगवान की कितनी गुरु भक्ति है कि जब भी कोई प्रवचन करते हैं, कोई भी प्रसंग बनता है, तो सन्मति सागर जी महाराज हो या आदि सागर जी महाराज हो, उनकी महिमा स्वाभाविक रूप से उनके वचनों में आ जाती है। आज 30 वर्ष महावीर जयंती कब है बताओ बड़ौदा वालों, कब मना रहे हो महावीर जयंती? 31 मार्च को। वो महावीर जयंती जिस दिन आचार्य भगवान का एक नया जन्म हुआ था। सन्मति सागर जी महाराज ने जिनको मुनि दीक्षा देकर एक नया जीवन दिया, और आज 30 वर्ष हो चुके हैं। बताइए इस 30 वर्षों के अंदर कितना साधनामय जीवन रहा है। लोग कहेंगे क्या कमा लिया 30 वर्षों के अंदर, कोई क्षेत्र नहीं है। इनको किसी क्षेत्र का प्रोजेक्ट रखने की जरूरत नहीं है। वो तो एक ही लक्ष्य है कि हमको रत्नत्रय का प्रोजेक्ट मिल जाए, सिद्ध शिला का प्रोजेक्ट मिल जाए, अब और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ के नगर गौरव आर्य का सुदृढ़मती माता जी, सुस्वरमती माता जी, इन्हीं के साथ में हमारी भी दीक्षा हुई है। 7 दीक्षा एक साथ हुई थी प्रतापगढ़ में। उसके पहले की घटना है 4 दिन पहले की, 5 अप्रैल 2017 की। पूरा संघ पीपलकुट पंचकल्याणक के बाद में प्रतापगढ़ की ओर विहार कर रहा था।
तभी एक घटना घटी कि मधुमक्खियों का उपसर्ग हो गया। अगर एक छोटा सा मच्छर भी काट जाए ना तो बार बार हाथ वहीं जाता है। आचार्य भगवान यहाँ विराजमान है, उनको कम से कम सैकड़ों मधुमक्खियों ने काटा होगा, कई साधकों को हजारों मधुमक्खियों ने काटा होगा, लेकिन फिर भी वही चर्या, वही साधना कि अपने यथायोग्य स्थान पर पहुंचे और वहां बैठकर सामायिक प्रारंभ कर दी। और वो तो वागड़ मेवाड़ का प्रांत था। वागड़ मेवाड़ के श्रावक तो आचार्य भगवान के दीवाने हैं। चाहे आचार्य भगवान गुजरात में रहे, दिल्ली रहे, कहीं पर भी रहे, लेकिन भागकर आ ही जाते हैं। आसपास का पूरा एरिया, इतने श्रावक इकट्ठे हो चुके थे, इतने डॉक्टर्स आ चुके थे, लेकिन ये निष्प्रही संत जिन्होंने एक इंजेक्शन भी स्वीकार नहीं किया। केवल साधनामय जीवन ही मेरा सब कुछ है, वही मेरी औषधि है। और सामायिक करने के बाद में संघ में लगभग सभी साधकों को वोमिटिंग हुई और वोमिटिंग के साथ में शरीर का जो जहर था वो भी निकल गया। कितना गजब का श्रद्धा और जिन आज्ञा पर टिके हुए हैं। और हमारा भाग्य है, हम भी तलोद में विराजमान थे और भावना खूब थी गुरु चरणों में पहुंचना है, लेकिन मन में एक ही था कि 3 माता जियां हैं और पूरा हाईवे है, कैसे पहुंचेंगे। लेकिन फिर भी आचार्य भगवान की आज्ञा थी कि पहुंचना है बड़ौदा पंच कल्याणक के लिए। तो हमने विचार किया, इस जीव ने तो अनंत काल से मनमानी की है, स्वच्छंद प्रवृत्ति की है और इसी कारण से संसार में परिभ्रमण हो रहा है, लेकिन अब इस भव में गुरु आज्ञा को कभी अस्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि हर श्वास, हर सामायिक के बाद में भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान ने जीवन दिया है तो गुरु आज्ञा का कभी इस जीवन में उल्लंघन न हो। कुछ नहीं चाहिए, गुरु ने जो दिया है मेरे लिए बहुत कुछ है। क्योंकि हमने देखा है आचार्य भगवान एक बात कहते हैं कि बेटा, साधनों से प्रभावना नहीं होती है, प्रभावना साधना से होती है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखा है कि आज तक न किसी को बुलाने की जरूरत पड़ी है और न ही किसी से कुछ मांगने की जरूरत पड़ी है। गुरु का दिया उतना मिला, इतना मिला, इतना मिला कि सब कुछ गुरु चरणों में समर्पित किया है। भगवान आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि जो जीवन आपने दिया है, जो रत्नत्रय आपने दिया है, आज यही भावना करते हैं कि जीवन भर जब तक ये श्वास है आपकी आज्ञा में जिए, आपके मार्गदर्शन में जिए। जी बोलिए परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की।